शुरुआत करता हूँ। हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। भाई साहब आप पहले फोटो खींच लीजिए। एक फोटो देख रहे हैं बस कैमरा हमारी तरफ है, फोटो अलग ले रहे हैं। आ गई, बहुत अच्छा। एक बार तालियां बजा के मुझे आशीर्वाद करिए। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें, देशभक्ति की तमाम बातें हो रही हैं। प्यार मोहब्बत की बातें विधायक जी जब हम लोग पहले करते थे तो लोग उछल उछल के तालियां बजाते थे, लेकिन 3-4 वर्षों से अब प्यार मोहब्बत में बड़ी गिरावट आई है। और गिरावट कहाँ से आई है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमारी कविता में आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता विधायक जी बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बांधो। एक बार तालियां बजा के आते हैं तो 20 में निकालूंगा, ज्यादा देर आपकी खोपड़ी नहीं कहूंगा। कविताएं तो भाई साहब ऐसे ऐसे हो जाती है कि 3-3 दिन बाद समझ में आती है। ऐसे ऐसे कविता हासिम भाई की आता खुद समझाए, आता खुदा समझाए। एक बार एक आदमी से हमने पूछा भाई साहब शराब पीते हो? तो उसने कहा जानकारी चाह रहे हो कि दावत दे रहे हो? कहो कुछ और समझ में कुछ और आता, हम लोग तालियां बजा देते। जब बढ़िया बात हो थोड़ा मस्ती में आ जाइएगा। ये कविताएं भाई साहब ऐसे ऐसे कठिन हो जाती है। हमारे गुरु जी थे, वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, बड़ी कठिन शब्दावली का प्रयोग करते थे। अब जहाँ जाओ जैसा माहौल देखो वैसा बोलो। अब गुरु जी की साइकिल पंचर हो गई, पंचर साइकिल लेकर के पंचर वाले के दुकान पर पहुंचे। दुकानदार से उठी उसी कठिन शब्दावली में बोलना शुरू किए। दुकानदार से बोले हे दुचक्कर गामिनी सुधारक महोदय। हे नहीं गाली बसती है। हे दुचक्कर गामिनी सुधारक महोदय, मेरी दुचक्कर गामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया, कृपया अपने वायु सूचक यंत्र से किंचित हवा प्रविष्ट करने की कृपा करें। दुकानदार ने नीचे से ऊपर तक देखा, कहा बाबूजी आप बहुत भले आदमी हैं, लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी से भीख मांगने में आपको शर्म। एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए। जो लोग ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं पूरी चूक में। बिल्कुल मस्ती में आ जाइएगा। प्यार मोहब्बत के चक्कर में हम लोग बहुत गड़बड़ में फंस जाते हैं। बहुत दिनों से बंदी चल रही, प्यार मोहब्बत के बंदी से चल रही। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, तालियों के ताल दे करके सुनिएगा और आनंद में आ जाएगा। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। पहले पूरा सुनो, माल देख के तब ताली बजाओ। पहले माल करो फिर विश्वास करो। आप लोग बिना माल देखे बटन दबा देते सब गड़बड़ हो जाता है। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चढ़ने नहीं, उगी है इश्क वाली घास पर चढ़ने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें करने। बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा। तो अगली बार आपको मंत्री बनना है पक्का। जो बढ़िया सुनता है मंत्री झावा की बात कौआ भर में करेंगे। आप ऐसा फोटो खींच लो। सारे लोग हमारी खींच रहे हैं। ले जाओ घर में, बच्चों को डराने काम आएगा। तालियां इनके लिए बजा दो। 4 पंक्तियों पढ़ता हूँ, बिल्कुल झुआ भर की बात कौआ भर में। जब समझ में आए तब ताली बजा सकते हैं। दोबारा दिन में 130 करोड़ हो गए हैं। एक बार में निपट के 15 दिन का टाइम है। जब समझ में आता ताली बजाए, को जल्दी नहीं। हमारी कविता बिल्कुल होम्योपैथिक दवा है अध्यक्ष जी। 15 दिन बाद भी हम अभी आ रहे थे, बस में एक लड़का ताली बजाने लगा हमको देख के। हमने कहा क्या मामला, ताली बजा रहे हो? बोले पिछली बार जयपुर में गौरव रावत जी विधायक उन्होंने मुशायरा करवाया था। कभी ने कहा था जब समझ में आया तब ताली बजा दिया। आज समझ में आ रही है, हम बजा रहे हैं। तो आप जब जाए तब बजा सकते। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कहे मोदी जी न खाएंगे और खाने नहीं देंगे, यही कह रहे हैं। अगर यही कह रहे हो तो समर्थन करिएगा। कहे मोदी जी न खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय नगर जाने। आप बताओ, जब आदमी खाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से? कहे मुँह जब बढ़िया सुनोगे तो हम बढ़िया सुनाएंगे नहीं। हमारा मामला तय, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होगा। कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय अगर
कि बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे, विजय माल्या नहीं लौटेगा जब तक माल ले करके, 15 लाख हम भी खाते में आने में। बड़े मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मस्ती के साथ। तो 4 पंक्तियां में और 2 पंक्तियां व्यंग के अगर पहुंच जाए तो थोड़ा और आनंद में आ जाएगा। सुनिएगा कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, वाह वाह, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा, वाह वाह, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, वाह, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा। और सियासत पे तमाम बातें होती है। 4 पंक्तियां आज के हालात पे सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि चढ़ के आज के हालात पे 4 पंक्तियां सुनिएगा कि गजरे बनाओ, गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ। उधर भैया एक चाय दे दो। गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ। यार हम अकेले खड़े हैं, इतनी चाय बना के आपको पिला देंगे कि आप चाय पीना भूल जाएगा। कि गजरे बनाओ, हाँ गुलाम भाई, गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ, और तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत, मंदिर उगाए पकड़ लो सरकार बनाओ। यहाँ तालियां जोरदार बजनी चाहिए, अच्छी बात। वाह वाह वाह। गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ, और तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत, मंदिर और गाय पकड़ लो सरकार बनाओ। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती। 4 पंक्तियां सुनिएगा। अभी हम जब ये चौराहे पे आए तो एक लड़का कह रहा था जो है दूसरे लड़के से, जानम हमको तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती। तो हमने कहा जरा अगर तुमको दुनिया दिखाई दे रही इस लड़की की आंखों में तो जरा और थोड़ा दूर से देखो, चौराहे पे चेकिंग तो नहीं चल रही। एक लड़का कह रहा था कि जब अपनी प्रेमिका से जब तुम मर जाओगे तो हम भी मर जाएंगे विधायक जी, हम जी के क्या करेंगे। लड़की ने कहा तुम काहे मर जाओगे, बोले तुम्हारे चक्कर में जय तुम इतना उधार खा चुके हैं, हमारा मर जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता। विधायक जी के घर गए, जब विधायक नहीं थे तब से हमारा आना जाना विधायक जी के। इनके दरवाजे पे कुत्ता पाला था। हमने कहा विधायक जी कुत्ता पाले, और बोले नहीं विकास भाई ये कुत्ता नहीं ये शेर है, ध्यान से देखो ये कुत्ता नहीं शेर है। हमने कहा हमको तो कुत्ता दिखाई दे रहा, बोले नहीं ध्यान से देखो ये शेर है। ये जब से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा इसकी शकल कुत्ते जैसे हो गई। साथियों आप विकास बौखन की खूबसूरत गुफ्तगू से बहुत लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन एक सच्ची बात आपको बताना चाहता हूं। इस दौर में एक कवि के लिए बहुत आसान है सरकार की चापलूसी करके बड़े बड़े इनामात हासिल करना और बड़े बड़े कवि सम्मेलन हासिल करना। विकास बौखल को इस बात के लिए मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि विकास बौखल ने उन दबे कुचले और सहमे हुए लोगों की आवाज बनना कबूल किया, अपना नुकसान करना कबूल किया, लेकिन मोहब्बतों के पैगाम को पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझा। मैं इसके लिए इनके इस महानता को सलाम पेश करता हूं। एक बार सारा मजमा मिलकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें विकास बौखल। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, आप सबकी मोहब्बतें मिल रही। अध्यक्ष जी, विषम परिस्थितियों से अगर हाथ से निकाल ले तो असली शुद्ध हाथ से होता है। हम अगर किसी मरीज को देखने भी जाए नदीम भाई तो वहां से अगर हम हाथ से पैदा कर दे, उसको भी प्रसन्न कर दे तो अच्छी बात है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक बार हमें कोरोना पेशेंट को देखने गए, मरीज को देखने गए, वहां से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। 2-4 लोग एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें। एक छंद पढ़ता हूँ कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, मंत्री जी के हाथ जोड़ डॉक्टर, चौथे पंक्ति पे उछल के तालियां बजाइएगा, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। विषम विसंगतियों में हाथ से, विषम परिस्थितियों में हाथ से। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और हमको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। चौथे पंक्ति पे तालियां संभाल कर बैठना। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भरती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। तालियां जोरदार।
वाह वाह वाह। जिस वार्ड में अच्छा देशभक्ति सुनिएगा, हास्य के माध्यम से देशभक्ति। बहुत से लोग कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति नदीम भाई हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है, तो निकालने की कोशिश करता हूँ। 4 देशों के लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हो रही थी। इत्तेफाक से एक अमेरिका का था, एक रूस का था, एक जापान का, एक चीन का, चौथे हम थे। अध्यक्ष जी, इत्तेफाक से भारत का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे थे, क्योंकि आजकल बौखले कर रहे हैं। ये अच्छा है। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं। हाँ जल्दी नहीं। जब समझ में आए तब ताली बजाओ, कोई जल्दी नहीं, घर जाए वहां समझ में आ जाए वहां बजाए। तो सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। अपने अपने देश की बात लोग करते तो हम बौखल आदमी हम कैसे चर्चा करते हैं, सुनिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्द का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, ऐसे बोलते। अब चीन में ऐसे ऐसे नाम होते भाई साहब, चीन चांग चू चाय चे। 18-20 नाम मिलाओ तो जौहर कानपुरी के बराबर नहीं होगा। तो हमारे देश से अच्छा, चीन की अंतिम लंबाई 3.5 फीट है। अंतिम लंबाई 3.5 फीट है। अगर आप नदीम भाई चीन घूमने जाए और कोई व्यक्ति आप जैसा लंबा चौड़ा मिल जाए तो समझो मामला गड़बड़ है। आसाराम, बापूराम, रहीम में जरूर वहां गुफा लगाइए। तो तालियां जो चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर। अच्छा, तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। कूट रहा शायद थरू था उसकी ही किसी चाल से। बढ़िया तालियां बजेंगी तो एक छंद और पढ़ूंगा, अगर बढ़िया नहीं बजे तो 18-20 छंद इसी तरह के और लिखाऊं, सब पढ़ूंगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थरू था उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। चौथे पंक्ति पे तालियां उठनी चाहिए आपकी, आनंद में आ जाइएगा। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल। और आप लोग बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। हालांकि हमको आजकल बाबा रामदेव से अध्यक्ष जी बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। हमारी पत्नी हमारी काली है, आप कर रहे हो। हमारी पत्नी काली हो, पत्नी हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे बौखल भाई काला धन वापस। एक दिन हम तैयार हो गए, काला धन वापस कर देंगे। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, फोटो ले जाओ लेकिन हमारी पत्नी को मत दिखाना। बाबा ने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो। वाह, 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं। बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा और मस्ती में आ जाए। 2-3 मिनट का समय चाहता हूँ, सुनिएगा जी। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। तो अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, च्यवनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। बिल्कुल, मैं समझ गया कि आप विकास बौखल को अभी और सुनना चाहते हैं। विकास बौखल माइक पर आए और कुछ और हास्य व्यंग की कविताओं से नवाजें। विकास तुम्हारे लिए ये मुबारकबाद की बात है। मैंने लोगों को अपने शहर से बाहर, अपने जिले से बाहर मैं जिले लूटते हुए देखा है,
लेकिन अक्सर लोगों को अपने घर में वो इज्जत नहीं मिलती जिस इज्जत के वो हकदार है। तुम्हारे लिए मुबारकबाद की बात है, एक बार अपने फनकार को जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके उसे बताइए कि आप उसे बेहद पसंद करते हैं। कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आदरणीय विधायक जी कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि बोलती नहीं है। हाँ ये जो हंस रहे हैं इनकी तो बिल्कुल ही नहीं बोलती। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना। आज से देखो बिल्कुल एलोपैथ होता, व्यंग होम्योपैथ होता। जैसे रजाई भी गर्मी देती, कंबल भी देता। रजाई तुरंत गर्म करती, कंबल भी गर्म करता, लेकिन चुभता है। तो ये व्यंग बिल्कुल चुभने जैसा होता है। एक बार तालियां बजा के आदेशित करें, सुनिएगा कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आप सही सही बताओ तुम मुझसे कितने परसेंट प्यार करते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आप सही सही बताओ तुम मुझसे कितने परसेंट प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। विधायक जी, हर पत्नी को अपने पति पर यही भरोसा होता है कि मैं अपने पति की इकलौती बीबी हूँ। हाँ सही बात है। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आप सही सही बताओ तुम मुझसे कितने परसेंट प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है। कुछ पंक्तियां और पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। कोरोना काल में, कोरोना काल का असर कहाँ कहाँ तक था, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर संजीदगी से भी सुन लेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। स्वागत है भाई, स्वागत। कि उसकी हालत देख करके मुझको रोना आ गया। हसन भाई, उसकी हालत देख करके मुझको रोना आ गया। यूं लगा फिर जैसे कोई जादू टोना आ गया। वाह वाह। यूं लगा फिर जैसे कोई जादू टोना आ गया। और हमने पूछा, नाक मुंह दोनों ढके हो, क्या हुआ। अगली पंक्ति में आपको चाहता हूं। हमने पूछा, नाक मुंह थे, बैठ जाओ भैया, बैठो। जिस बैठ जाओ, इसे पैदा ही नहीं हुई हो, शांति के साथ बैठ जाओ। उनके माता पिता नहीं आए, घर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे। हमने पूछा, नाक मुंह दोनों ढके हो, क्या हुआ। विधायक जी, हमने पूछा, नाक मुंह दोनों ढके हो, क्या हुआ। बोली, हमसे भाग पे पीछे कोरोना। बोली, हमसे भाग पे पीछे कोरोना आ गया। और शंख ताली थाली घंटा खूब बजाया लोगों ने। शंख ताली थाली घंटा खूब बजाया लोगों ने। हमने भी पीटा, मेरे हाथों भगोना आ गया। कि शंख ताली थाली घंटा खूब बजाया लोगों ने, हमने भी पीटा, मेरे हाथों भगोना आ गया। और सब पलायन कर गए शहरों से अपने गांव को। सब पलायन कर गए शहरों से अपने गांव को। पेट भर खाते थे, अब हाथों में दोना। कि सब पलायन कर गए शहरों से अपने गांव को। पेट भर खाते थे, अब हाथों में दोना आ गए। इस महामारी में जो सियासी खेल हुए, उसमें कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि जातिवादी खेल, नदीम भाई, जातिवादी खेल इस आफत में भी होने लगे। जातिवादी खेल इस आफत में भी होने लगे। चीन से इस बार ये कैसा खिलौना आ गया। जातिवादी खेल इस आफत में भी होने लगे। चीन से इस बार ये कैसा खिलौना आ गया। और दूल्हे के संग 10 बाराती शादी करके लौटे। जब लॉकडाउन की शादियां, दूल्हे के संग 10 बाराती शादी करके लौटे। जब गांव वाले बोले, क्या बौखल का गौना आ गया।